जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से हमारा प्रीवियस जो टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन, उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और उसी का एक और क्वेश्चन आज अपन लेके आए हैं रैंक कोरिलेशन का। कि रैंक कोरिलेशन क्या थी वो मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर हमारे पास में दो पोर्शंस होते हैं, एक्स और वाई। उनको मद्देनजर रखते हुए हमें रैंक डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है और उन रैंक के आधार पे हमें पूरा कोरिलेशन निकालना होता है। रैंक या कोरिलेशन के लिए मैंने कहा था तीन होते हैं। स्कैटर के लिए मैंने आपको बता दिया था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इफेक्ट के लिए। वहीं पे मैंने कहा था कि ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, लेकिन कोल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन जो होता है अलजेब्रा मेथड होता है, यानी कि मैथमेटिकल पोर्शंस होता है। तो उसी रैंक कोरिलेशन का एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहां पे, और क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि टू जज गिव फॉलोइंग रैंक टू 12 एंट्रीज इन अ बेबी शो। ठीक है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमें इसका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। इसमें हमारे पास में 12 एंट्रीज दे रखी है। दो जज थे, दोनों जजों ने 12 एंट्री दी है और इन्हीं 12 एंट्री के बेसिस पे हमें टोटल क्वेश्चन को क्या करना है, निकालना है। और इस क्वेश्चन का एक प्रारूप मैंने तैयार कर रखा है जिसमें मैंने एंट्रीज लिख रखी है, जज फर्स्ट लिख रखा है और जज सेकंड लिख रखा है। अब उन्होंने क्या क्या दिया था, कैसे दिया था, उन सब की बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और रैंक कोरिलेशन को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं उनकी बात करेंगे। बेसिकली अगर बेटा मैं बात करूं तो देखो, मैं पहले एक पेज निकालता हूं, उसमें मैं बताऊं आपको कि रैंक कोरिलेशन के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, उसकी बात करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने कहा था आपको, R बराबर 1 माइनस 6 एप्सिलॉन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा एक फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद में हम दूसरा पोर्शन क्या करेंगे, फॉर्मूले के बाद में हमें रैंक ऑफ एक्स देखना है कि रैंक ऑफ एक्स क्या है, उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरा पोर्शन अपन को क्या निकालना है बेटा, रैंक ऑफ वाई निकालना है। उसके बाद में तीसरी चीज हमें क्या करनी है, एक्स माइनस वाई करके हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। और चौथा पोर्शन हमें डी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और उसके बाद में इसको हमें एप्सिलॉन डी स्क्वायर निकालना है। ये हमारे 4 पॉइंट्स रहेंगे। इन 4 पॉइंट्स के बेस पे कंप्लीट रैंक कोरिलेशन को हमें डिफाइन करना है और रैंक कोरिलेशन के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इन 5 पॉइंटों के बेस पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। तो अब वापस अपन क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो सबसे पहला मैं फॉर्मूला लिख लू यहां पे, R1 माइनस एप्सिलॉन डी स्क्वायर अपॉन R बराबर 1 माइनस 6 एप्सिलॉन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब सबसे पहले हमें डी स्क्वायर निकालना है, तो डी स्क्वायर के लिए हमें एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए, और फिर हमें क्या चाहिएगा, डी स्क्वायर। लेकिन अब आप कहो सर जज को 1 को एक्स मान लो और सेकंड को वाई मान लो, तो एक्स वाई है क्या, नहीं, लेकिन हमें पहले रैंक भी तो देखनी है। तो हमारा पहला कॉलम बनेगा बेटा रैंक ऑफ एक्स के लिए। किसके लिए बनेगा, रैंक ऑफ एक्स के लिए पहला कॉलम रेडी हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास में सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे तो हम फर्स्ट रैंक दे देंगे, उससे छोटी को फिर सेकंड रैंक, उससे छोटी को थर्ड रैंक, उससे छोटी को फोर्थ रैंक। अब अपने पास में सबसे हाईएस्ट संख्या क्या है, 12, तो इसको मैं दे देता हूं 1 नंबर। फिर एक 11, इसको दे दू 2 नंबर। फिर 10 है, इसको दे दू 3 नंबर। फिर 9 है, इसको दे दे 4 नंबर। उसके बाद 8 है, 5 नंबर। 7 है, 6 नंबर। 6 है, 7 नंबर। और उसके बाद 5 है, 8 नंबर। 4 है, 9 नंबर। 3 है, 10 नंबर। 2 है, 11 नंबर। 1 है, 12 नंबर। ये रैंक मैंने डिसाइड कर दी है। ठीक है, उसके बाद में सेम काम हमें जज सेकंड के साथ में करना है। अब जज सेकंड के साथ में सेम काम करते हैं अपन। 12 को देंगे 1, 11 को देंगे 2, 10 को देंगे 3, 9 को देंगे हम 4,
8 को देंगे 5, 7 को देंगे 6, 6 को देंगे 7, और 5 को देंगे हम 8, 4 को देंगे हम 9, 3 को देंगे हम 10, 2 को देंगे हम 11, 1 को देंगे हम 12। तो ये हमारी रैंक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब इस रैंक को हमें रैंक ऑफ एक्स में और रैंक ऑफ वाई के अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसी प्रकार अपन रैंकों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखो, सबसे पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 1 है बेटा, फिर 2, फिर 9, फिर 3, फिर 7 और फिर 8। उसी प्रकार इधर देखें तो पहले 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 2 है, फिर 11 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 5। तो रैंक एक्स भी रख दी और रैंक वाई भी रख दी। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका, एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर में मेरा क्या रहेगा, d। x माइनस वाई बराबर मेरा क्या रहेगा, d। अब x माइनस वाई करे बेटा तो देखो x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है बेटा 7। x की वैल्यू क्या है अपने पास में 6, y की वैल्यू कितनी है 7, और निकालेंगे माइनस तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 माइनस 9, और इसमें से निकालेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये भी किसका है, माइनस का। फिर हम निकालेंगे 11 माइनस 12, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 1। माइनस 1 इसलिए लगा रहे हैं कि 11 छोटी संख्या है, 12 बड़ी संख्या है, चिन्ह किसका रहेगा, 12 माइनस का। लेकिन जब डी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया बेटा, 12 माइनस 10, तो अब सीधा सीधा कितना आ गया 2। फिर 4 माइनस 2, सीधा सीधा कितना आ रहा है बेटा 2, प्लस की बड़ी संख्या किसकी, अब प्लस की। अब फिर अपने पास में 10 माइनस 11, फिर क्या बच जाएगा माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 बराबर में 0, फिर 2 गुणा 3 करे, 2 माइनस 3 करेंगे तो फिर क्या बचेगा माइनस का 1, फिर 9 माइनस 8 करेंगे प्लस का क्या बचेगा 1, फिर 3 माइनस 4 करेंगे बेटा माइनस का क्या बचेगा 1, फिर 7 माइनस 6 करेंगे तो बचेगा अपने पास में 1, और फिर 8 माइनस 5 करेंगे बचेगा अपने पास में 3। ये हमारा डी रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, डी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर के लिए कर दो, 1 का 1 से करोगे 1 हो जाएगा, 4 का 16, 1 का 1, 2 का 4, फिर 2 का 4, 1 का 1 का 1, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। टोटल कितना आ जाएगा, इसको कर देंगे। अब ये जो टोटल आएगा इसको हम एप्सिलॉन डी स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अब देखो करो, 16 और 1 17, 4 22 और 4 26, 1 27, 1 28, 1 29, 1 30, 1 31 और 9 40। हमारे पास डी स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। सूत्र क्या कह रहा है, 1 माइनस 6 लिख दो ऐसे कैसे, एप्सिलॉन डी स्क्वायर का मान 40 है, एन का मान कितना है बेटा 12। क्वेश्चन में पहले दे रखा था हमारे पास में, ये रहा क्वेश्चन, 2 जजेस गेव फ्लोइंग रैंक टू 12 एंट्रीज, 12 एंट्री दे रखी है। अगर यहां पर भी मिस्टेक होता है तो आप यहां गिन लो आपने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। सेम पोर्शन वाई में लिखा हुआ है तो 12 यहीं पे लिखा हुआ है, तो अपन 12 लिख देंगे। यहां माइनस का क्या करेंगे 1, आ जाओ 1 माइनस 240, 6 चौका 24, 0 की 0, 240, 12 लिखेंगे यहाँ पे, 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 माइनस में क्या करेंगे बेटा 1 कर देंगे हम। अब लिखेंगे अपन 1 माइनस 240 बटा 12 गुणा 143। क्लियर बात है, आ जाओ 1 माइनस 240 बटा 12 3 36, बच गए कितने 3, 12 चौक 48, 48 और 3 51, बच गए कितने 5, 12 एकम 12 और 5 17, 1716 आ गया।
अब हम क्या करेंगे बेटा, 1716 के अंदर सॉरी 240 में हम दे देंगे 1716 का भाग। अब ये जो 1716 का भाग है ना अपने पास में बेटा, इसका करीब अपने पास में 0.13 के समथिंग आ जाएगा। 240 भाग 1716 0.13 आ रहा है बेटा, तो हम यहां पे इसको काट देंगे 0.13, ठीक है। अब जब हम 0.13 क्यों आ रहा है बेटा, याद रखना ये 240 1716 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो पहले जीरो लिखेंगे फिर पॉइंट लिखेंगे अपने पास में, तो ये 2400 हो जाएगा। अब 1716 का भाग एक बार जा रहा है, फिर दे सकते हैं अपने पास में, फिर माइनस करेंगे, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 3 बार चला जाएगा, तो 0.13 आ जाएगा। तो अब हमारे पास में 1 माइनस 0.13 बच गया। अब 1 माइनस 0.13 निकालोगे आप बेटा, तो ये हमारे पास में करीब 0.87 के समथिंग आएगा। किसके आ रहा है, 0.87 के समथिंग, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक के समथिंग हमारे पास में ये पोर्टल आता है। तो ये हमारे पास में एक रैंक कोरिलेशन का पूरा मेथड सोल्व हो जाता है। समझ रहे हो बात को? करने के लिए मैंने पहले कहा है आपको स्टेप फॉलोइंग रखनी है। अगर फॉलोइंग द स्टेप चलोगे आप, तो हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल लगेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से उसको आप कर पाओगे। ज्यादा माथाफोड़ी हमें नहीं रखनी है बेटा। रैंक ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन एमएससी प्री के अंदर देखने को मिलता है, कहीं कहीं बीबीए में देखने को मिलेगा, आपको बीसीए में देखने को मिलेगा, और इंजीनियरिंग के अंदर भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अपन प्रीवियस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कॉलेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एमएससी प्री के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोबारा मैं आपको बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। उसके बाद में आपको दूसरे पोर्शन में आपको रैंक ऑफ एक्स निकालनी है। रैंक ऑफ एक्स के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको नंबर 1 देना है, उसके बाद हाईएस्ट से लोअर को दूसरी वैल्यू, उसके बाद में तीसरी वैल्यू, उसके बाद में चौथी वैल्यू। सेम पोर्शन आपको किसके लिए करना है बेटा, रैंक ऑफ वाई के लिए करना है। वही हाईएस्ट वैल्यू 1 देनी है, फिर डाउन देनी है। उसके बाद में x माइनस वाई करके d निकालना है, और चौथे पोर्शन में आपको d का स्क्वायर करना है, और d के बाद में एप्सिलॉन d स्क्वायर। और सूत्र क्या था बेटा अपने, 1 माइनस 6 एप्सिलॉन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। n आपको देके रखेगा, d स्क्वायर आपको निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको। समझ रहे हो बात को? यहीं पे हमारा रैंक ऑफ कोरिलेशन खत्म होता है। नेक्स्ट में मिलेंगे अपन कोल पियर्सन कोरिलेशन के द्वारा, उसको और डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथली होगा, उसकी बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखो, लोगों को भेजो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और पसंद आए तो कमेंट भी बता दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।